भाई भाई में मतभेद, पुत्र और पिता में मतभेद, आजू बाजू में सबके साथ मतभेद है, सामाजिक और बौद्धिक स्तर पे देखें तो बहुत खाई है। और इस खाई को अगर भरना है, ये कलयुग है, और कलयुग में ये आत्म कल्याण का मार्ग जो भगवान श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष दिखाया था, जो महाभारत की कुरुक्षेत्र की भूमि में जो भागवत गीता की गर्जना करी थी, वो एक ऐसा सुलभ मार्ग है कि कम से कम हम कितना भी व्यस्त जीवन शैली में रहे, कम से कम एक ग्रंथ को अपने जीवन में जरूर जोड़ना चाहिए। वो कौन सा है? भागवत गीता। यही एक भागवत गीता है जो हमारे रथ के बीच के हर दूरी को मिटा सकता है। जैसे मान जी कह रहे थे कि हम लोग में कोई भेद नहीं, वास्तव में ईश्वर ने हमें कभी भी अलग नहीं बनाया। हम लोग इसको माया ही कह सकते हैं कि अपने आप को भिन्नता कह सकते देख पाते हैं। पिता हम जैसे करतो माता माता पिता महा वेदम पवित्र ओंकारम दीप समझो एवचा। भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं मैं सभी जीवों का माता भी हूँ, पिता भी हूँ, जननी भी हूँ और धाता भी हूँ, उनका एक मित्र भी हूँ, सुहृद हूँ। क्या हुआ? वेदों में जो ओमकार की जो ध्वनि आती है, सारे वेद में ओम से उच्चारण होते हैं, वो ओमकार ध्वनि है। तो हम उस परमेश्वर के एक संतान हैं। फिर ये भिन्नता क्यों? भिन्नता इसलिए है कि हमने आजादी के बाद इस परंपरा को कंटिन्यू नहीं किया। और इसका नतीजा ये है कि एक बाजू के घर में अगर आग लगती है तो हम निश्चित से सोए रहते हैं। हम ये सोचते हैं कि चलो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, ये तो समाज की जिम्मेदारी है या समाज के उस संगठनों की जिम्मेदारी है जिन्होंने ठेका नहीं लिख रखा है। वास्तव में जैसे बार बार कहा जा रहा था कि हमें जगाने की क्या जरूरत पड़ती है, वास्तव में जगाना उसको पड़ता है जो वास्तव में सोया है। उसको आप एक प्रयास में उठा सकते हैं, लेकिन जो जानबूझ के सोया है उसको जगाना बड़ा कठिन है। और आज हमारी सामाजिक स्थिति ऐसी है कि सारे लोग जानबूझ के सोए। ऐसा नहीं कि मैं कोई भी बात नया कह रहा हूँ, यहाँ पे जो बातें बताई गई आप उसको अनुभव नहीं करते। ये अनुभव